हेलो एवरीवन, मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं आपके लिए आज मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेके आया हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। मेजरली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक आता है और बहुत इजी होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। आप बस आप माइंड मैप से पढ़ोगे ना तो सब याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। मैं आपके लिए हर जगह कंटेंट बिल्कुल सही लेके आया हूँ। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही आप पढ़ोगे, सारे क्वेश्चंस आप क्रैक कर लोगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें याद करने के तरीके भी बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है ना। आप नोट्स बनाते रहिएगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। और 1 मिनट का मैं गैप दूंगा, या तो आप लिख लेना उस 1 मिनट में, पॉसिबल हुआ तो, या तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे आप अपना करना। वीडियो देखेंगे, पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप पढ़िएगा, फिर आप लिखिएगा अपने हिसाब से। मैं माइंड मैप से पढ़ाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है पोर्टुगीज से। स्पेलिंग का थोड़ा सा देख लीजिए, स्पेलिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती है। कौन सा आपको रिटर्न देना है, अभी मेंस है ना, रिटर्न में स्पेलिंग हो जाता है। स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक मिनट। पोर्टुगीज इन इंडिया, राइट। पोर्टुगीज आए थे इंडिया में। पोर्टुगीज आए क्यों इंडिया में, रीज़न क्या है पोर्टुगीज आने का। पोर्टुगीज एक्चुअली ट्रेड करते थे इटली के साथ, ओटोमन एम्पायर के साथ, पर कुछ वाद विवाद होने के कारण ओटोमन एम्पायर ने अपना ट्रेडिंग क्लोज कर दी पोर्टुगीज के साथ। पोर्टुगीज के साथ ट्रेडिंग क्लोज करने के बाद पोर्टुगीज, ओटोमन एम्पायर पहली बात तो इटली में था, तो उन्होंने ट्रेडिंग क्लोज कर दी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, मैं लिख दे रहा यहाँ पे, इटली, ओटोमन एम्पायर ट्रेड क्लोज्ड, राइट। ओटोमन एम्पायर ने ट्रेड क्लोज कर दिया, इसलिए पोर्टुगीज इंडिया में आए, ठीक है ना। अब पोर्टुगीज इंडिया में आए, पोर्टुगीज सब लोग थोड़ी ना आ जाएंगे, बिजनेस कर रहे थे, ट्रेडिंग थी, तो इसलिए बिजनेस मतलब ट्रेडिंग मतलब बिजनेस, बिजनेस करने गए थे, बिजनेस बंद हो गया, इसलिए अब वो क्या हुआ, पोर्टुगीज दुनिया भर में घूमते रह गए, जहाँ पे उनको कोई अच्छा लग रहा था वहाँ कर रहे थे। पर एक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही थी पोर्टुगीज की, वो ये थी कि पोर्टुगीज को चाहिए था कुछ ऐसी चीज़ जिसको खा के वो गर्मी है, क्योंकि पोर्टुगीज जो थे वेस्टर्न में थे, वहाँ पे होती थी ठंडा। अब ठंडक होती थी, नॉनवेज खाते थे, पर मसाला था नहीं, मसाला था इंडिया में। अब घूमे हर जगह, उनको मसाला चाहिए था, उनको रिच हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए था, वो उनको हर कहीं से और मिल नहीं पा रहा था। तो इंडिया में आए, इंडिया में वो आए, इंडिया में वो नहीं आए, इंडिया में आया कौन, बिजनेस करने के वो आए। कौन आया, वास्को डगामा। तारीख तक याद है भाई साहब, कल मई 1798 में वास्को डिगामा इंडिया आया था। अकेले आया नहीं था, उसको कौन लेके आया था, उसको लेके आया था अब्दुल माजिद। ड्राइवर था वो, कार का नहीं, प्लेन का नहीं, बोट का था ड्राइवर, राइट। बोट का ड्राइवर था, बना देते, ठीक है ना। बोट का ड्राइवर था अब्दुल माजिद। ये आए, ये देखो इंडिया में वो आ गए, बोट का ड्राइवर था।
अब अब्दुल मजीद इंडिया में किसको लेके आया? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ किया था? वास्को डिगामा के कौन सी कंट्री का रेसिडेंट था? वास्को डिगामा था पोर्चुगीज़ का रेसिडेंट था। पोर्चुगीज़ इंडिया में बिजनेस करने आए क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने ट्रेस क्लोज कर दिया था। जब ट्रेस क्लोज कर दिया था तो जो वास्को डिगामा इंडिया आया, अब्दुल मजीद लेके आया था। अब्दुल मजीद लेके आया, कहाँ लेके आया था वास्को डिगामा को भाई साहब? वास्को डिगामा को लेके आया था वो इंडिया में एक स्टेट है जहाँ पे हिंदू किंग थे, हिंदू किंग जामोरिन, हिंदू किंग थे इंडिया के। कहाँ पे? कैलिकट। कैलिकट में वास्को डी गामा आया था। किसके द्वारा वो वेलकम किया गया था? हिंदू किंग जामोरिन। जामोरिन एक हिंदू किंग थे इंडिया के जो कि कैलिकट में रूल कर रहे थे। वहाँ पे अब्दुल मजीद वास्को डी गामा को लेके आया था। ठीक है ना? अब लेके आया, सब कुछ हो गया, बातचीत हो गई, बिजनेस की बातें होने वाली थी। बिजनेस की बातें जब स्टार्ट हुई तो बिजनेस की बातें में स्टार्ट ये हुआ कि भाई हमें बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए उन्होंने उसको कुछ टाइम लगा। सब कुछ सेटल होता है ना, ऐसे थोड़ी ना कि एक दिन आए बस सामान लिया चलेगा। जैसे सर्च वर्च किया क्या क्या है तो स्पाइसेस बहुत तगड़े लेके उसको यहाँ। जब स्पाइसेस को बहुत तगड़े लगे तो स्पाइसेस का बिजनेस उसने काम जावरिन से हमें करना है। तो वो 115 में 1501 में उसने फॉर्म किया। अब वास्को डी गामा ने ट्रेडिंग कैपिटल इन कोचिन, जिसको कहते हैं ट्रेडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। ट्रेडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कोचिंग बनाया गया किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा फॉर द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस। मैं लिख दे रहा हूँ कोचिंग में फॉर स्पाइसेस। ठीक है ना? तो ये है पूरा। अब इसको आप देख लो क्योंकि रैप करना पड़ेगा, बहुत छोटा है थोड़ा अभी, बाद में कभी फ्यूचर में बड़ा भी हो जाएगा। इसको आप नोट कर दो। आई थिंक आपने ऊपर का नोट कर लिया होगा। तो वास्को डी गामा दोबारा आया इंडिया में 1502 में दोबारा आया। अगेन सीक्वेंस है इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सीक्वेंस बना रहा उसको। डगामा, जितने डगामा वामा होते हैं ना वो सब पोर्टुगीज थे। याद रखिएगा। नेम याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ। नेम याद रखने का ट्रिक ये है कि जितने भी डगामा वास्को डगामा ऐसे कुछ रहता है वो सब पोर्टुगीज होते हैं। उनका डगामा लगता रहता है। तो ये आए थे। अब जब यहाँ पे आए उनका काम हुआ तो अब उन्होंने थोड़ा बहुत ऐड करने का ट्राई किया। मैं लिखता हूँ आपको फिर बताता हूँ। फिर 1915 में 1505 में, सॉरी 1505 में पोर्टुगीज ने क्या किया? कौन आया था? फ्रेंचिल डे अलेक्जेंडर। डे जेंडर। ठीक है? वो क्या था? फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर था। ठीक है?
जिसने बहुत बड़ा काम किया था। तो रब कर दे रहा ताकि आपको व्यू अच्छा मिले इसका। स्टैब्लिश किया था नेवल कंट्रोल। अब हुआ क्या भाई, जब बिजनेस कर रहे हो आप तो बिजनेस रोकने के बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपके बिजनेस को रोकते ही नहीं की कोशिश करते हैं। जब बिजनेस इतना तगड़ा होता है तो लोग को पता चल जाता है, जब भाई बिजनेस कर रहे हो आप तो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, तो अभी तो बिजनेस हो रहा है, लोग आते आते देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे ये चीज़ है। दुकान पे भीड़ होती है तो आपको पता चलता है उस दुकान से अच्छा ये प्रोडक्ट आ रहा है, दुकान पे ये प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो वही अब क्या हुआ, पोर्चुगीज ने लगाया दिमाग, उन्हें दिमाग ये लगाया कि उन्हें पहले तो कहा कि भैया काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक जनरल गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जो पोर्चुगीज के थे पहले गवर्नर थे वो फ्रांसिस डी अलेक्जेंडर थे, उन्होंने क्या उनको अपॉइंट कर दिया गया यहाँ पे, कहाँ पे कोचिंग पे अपॉइंट कर दिया गया। अब कहा गया कि आप यहाँ से नेवल कंट्रोल एक बहुत बढ़िया स्टैब्लिश करो जिसकी वजह से कोई हमारा शिप पे एनेक्स ना कर ले, अटैक ना कर ले और हमारे स्पाइसेस को चुरा ना ले और हमारी मोनोपोली ना छीन ले इंडिया से, राइट। इसलिए यहाँ पे एक फ्रेंचिस डी अलेक्जेंडर को अपॉइंट किया गया। अपॉइंट करने के बाद उसने एक नेवल कंट्रोल बहुत अच्छा स्टैब्लिश कर दिया इंडिया में आके, जिसकी वजह से उनका ट्रेडिंग बहुत सिक्योर हो गया था, इंक्रिप्टेड कर दिया अपने बिजनेस को, एक कह सकते हो कि मॉडर्न की भाषा में, ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ, 1905 की बात है, फिर सॉरी 1505 की बात है, अब 1509 की बात लेते हैं। 1502 में अल्फाजो डी एल्ब्रिक्यू आए थे, अल्फाजो डे एल्ब्रिक्यू, ठीक है। अब ये आए, इनने क्या किया कि ये इंडिया रीच किए, इंडिया आए, इंडिया रीच किए। ऑफ कोर्स इनने पावर बहुत बढ़ाई अपनी, पहले तो ये काम किया, ये आते ही अपनी पावर बहुत बढ़ाई। पावर बढ़ाने के लिए इन्हें क्या किया, इन्हें कैप्चर कर लिया। क्या कैप्चर किया, इन्हें कैप्चर कर लिया गोवा, गोवा कैप्चर कर लिया। गोवा में इसलिए वहाँ पे बहुत सारे पोर्टुगीज मिलते हैं, उन्हें वहाँ पे होटल के नाम देखो, कभी सबका ड्रीम होता है गोवा जाने में, जा कोई नहीं पाता है, मैं भी आज तक। 1510 में उन्हें क्या किया, गोवा कैप्चर कर लिया। किसने कैप्चर किया, ये अल्फाजो डी एल्ब्रिक्यू ने। अल्फाजो डी एल्ब्रिक्यू ने 1510 में इन्हें क्या किया, गोवा कैप्चर कर लिया, अपनी पावर बढ़ा ली। जब पावर बढ़ेगी तो सबको पता चलेगा, पता चला तो अब क्या हुआ, उन्होंने रूलर ऑफ बीजापुर, रूलर ऑफ बीजापुर उनको हरा के क्या किया, गोवा कैप्चर कर लिया। बीजापुर को कैप्चर कर लिया क्योंकि उनको अपनी पावर बढ़ानी थी। कैसे, अल्फाजो डी एल्ब्रिक्यू ने अपनी पावर बढ़ानी थी। अब क्या हुआ, 1530 में, थोड़ा आराम आराम करके काम कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं है, कोई सब अपना है, ठीक है। डिनोडा गामा, डिनोडा कूछा नाम है भाई, क्या करें, कुछ भी लिखना पड़ेगा, ये पढ़ना है तो लिखना पड़ेगा। क्या कोचिंग में से गोवा, इन्हें कैपिटल शिफ्ट कर दिया। कैपिटल शिफ्ट किसने किया, नेनोडे कूछा ने। कूछा से ऐसे आ गया, कूछा ने क्या किया, कोचिंग से गोवा, कूछा अगर आए कोचिंग से गोवा, कैपिटल शिफ्ट कर दिया। भाई गोवा रहेंगे, मजे करेंगे आराम से समुद्र के किनारे, कोई टेंशन नहीं, मजे से अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है। अब इन्हें कैप्चर क्या कर लिया, उन्हें एक और चीज काम कर दी इसने 1535 में, 1535 में इन्होंने दुई कैप्चर कर लिया।
भी कैप्चर किया, और द्विवेंद्र धवन, सॉरी द्विवेंद्र धवन कैप्चर किया, मतलब सॉरी द्विवेंद्र धवन कैप्चर किया, ठीक है ना। 1535 में द्विवेंद्र धवन कैप्चर किया, 1559 पे, थोड़ा हिंदी वाला वर्ड, 1559 में इसने दमन भी कैप्चर कर लिया, राइट। न्यूडो कुचा ने क्या किया, कोचिंग को गोवा से शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, कोचिंग को गोवा से शिफ्ट कर दिया, कैपिटल शिफ्ट कर दी, मतलब कोचिंग को गोवा, कोचिंग को कैसे शिफ्ट कर दिया, कैपिटल शिफ्ट कर दिया गोवा पे। 1535 में दिन को कैप्चर कर लिया, और 1559 पे दमन को कैप्चर कर लिया। ये थी कहानी हमारी 15th सेंचुरी की कहानी थी। इसके बाद 15th सेंचुरी की कहानी थी, राइट। इसके बाद आती है 16th सेंचुरी। इसके बाद ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, सब अपना चल रहा था बिजनेस। 16th सेंचुरी में हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। 16th सेंचुरी में अब क्या हुआ कि अब स्टार्ट हो गया दूसरे कंट्रीज से भी आने का लोग, और जो इंडिया में रूल कर रहे थे मुगल, उनका भी अपना स्टार्ट हो गया, वो भी कुछ अपना लड़ाई, अपनी वर्चस्व दिखाने लगे, जिसकी वजह से पोर्टुगीज़ लोगों की पावर कम होने लगी। और जो अब नेक्स्ट आने वाले हैं हमारे बहुत बड़े रूलर जो इंडिया पे रूल किए हैं 450-500 साल, वो आने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, पोर्टुगीज़ वालों को पावर कम होने लगी। और इस पावर कम होने के कारण वो एक जगह ही कंसिस्ट हो जाएंगे वहाँ से, उसके अलावा वो कुछ खास कर नहीं पाएंगे। तो ये आज का लेक्चर हमारा 15th सेंचुरी के से रिलेटेड था। 15th सेंचुरीज़ के में जो हुआ वो आपने देखा, यही आपको हर बुक में मिलेगा, वो कंसाइज कंटेंट है, पर ये कंटेंट आपके सारे क्वेश्चन को टैकल कर देगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में अपने बातें कहें, ताकि मुझे मोटिवेशन देके मिले और मैं वहाँ पे अपनी कंटेंट डालूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट रिच लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में करें, मैं रिप्लाई 100% दूंगा। सो माय नेम इज उत्कर्ष, signing out this session. So we will meet the next lecture. Thank you very much.